औरत जब हारती है तो हराने वाले को भी किस तरह साथ लेके डूबती रही है। इससे भी ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगा ज़ंजीरें का वो सीन जिसमें मैंने ये देखा कि शीरीन को किस कदर अफ़सोस में मुब्तला दिखाया उन्होंने। किस कदर उन्होंने दिखाया कि वो कितना अपने आप पे अफ़सोस कर रही है, कि जितना ज़्यादा वो अपने आप पे इतराती थी उतना ही उसे अफ़सोस भी है। इसके अलावा सरबुलंद और रबिया की लाडियाँ भी आप लोगों ने देखी ही हैं, हम सब ने देखी हैं। दोज़ क्यूट मोमेंट्स, मेरी ज़ुबान में उसको लाडियाँ ही कहते हैं, तो वो भी हमने देखी हैं। तो लेट्स जंप इनटू द एपिसोड। तो ज़ंजीरें में बेसिकली जो उन्होंने ये दिखाया है कि इस तरह से जो चीटिंग करते हैं और जिस तरह से ये जो अफेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उनका क्या अंजाम होता है। ऐसे मर्द जो हैं वो फिर अपनी जो ये इस तरह की जो नुकरानियाँ होती हैं या जो भी इस तरह की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली कम उम्र लड़कियाँ होती हैं, उनसे शादी वगैरह तो वो नहीं करते। ये उन्होंने हमें बेसिकली सबक देने की कोशिश की है, गर्ल्स को ख़ास तौर पे, कि अपने जो हैं वो इक़दार को, या बेसिकली कहना चाहिए कि अपनी इज़्ज़त नफ्स को आप किसी की खातिर कुचलना मत। और एक बात हकीकत है कि इंसान जब कोई गलत काम कर रहा होता है ना, तो उसको कहीं न कहीं उसका जो एक सबकॉन्शियस माइंड है वो उसे ख़बरदार कर रहा होता है कि भाई रुक जाओ, कल को तुम्हें इसमें मसला होगा, तुम्हें इसमें नुकसान होगा। लेकिन इंसान अपने उस सबकॉन्शियस माइंड की नहीं सुनता, जिस तरह शीरीन ने नहीं सुनी। हालाँकि उसे भी हिंट्स मिलते रहे थे, लेकिन उसने नहीं सुनी। तो अब जो वो जिस अफ़सोस में मुब्तला है कि ये उसने क्या कर दिया, वो होता है ना खाली हाथ रह जाने वाली फ़ीलिंग, कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रह गया। जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त थी एज़ अ ह्यूमन बीइंग वो भी नहीं रह गई। अब यहाँ पे बात मुझे ये करनी है कि एक ज़माना होता था कि जब और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से 4-5 साल पहले की बात ये है कि ये हग्स और इवन ज़्यादा हाथ पकड़ना या करीब होकर बैठना या एक बेड पे बैठ के जो सीन्स करने होते थे कपल्स के ड्रामों में, तो हमारे ड्रामों में उसको बड़ा प्रोहिबिटेड किया जाता था। उसको बड़ा ये समझा जाता था कि ये नहीं दिखा सकते हम, क्योंकि ये ऑडियंस में मसला क्रिएट कर सकते हैं। पर ये जो सरबुलंद और रबिया की लाडियाँ चल रही हैं, खुलेआम चल रही हैं, और बड़ा ऑकवर्ड सा, अजीब सा मुझे लगा। चलें कोई बात नहीं, ज़माने की और वक्त की रिक्वायरमेंट कह सकते हैं इसको। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ड्रामों की खूबसूरती यही है कि हम क्रिएटिविटी के साथ रोमांस दिखाएं, क्रिएटिविटी के साथ मोहब्बत दिखाएं, क्रिएटिविटी के साथ एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं वो दिखाएं, बजाय ये चटपटे से सीन डालने के, जो कि पहले सरबुलंद के बानों के साथ भी थे। लेकिन चलें कोई बात नहीं, जो डायरेक्टर को ठीक लगा। लेकिन एज़ अ रिव्यूअर, एज़ अ व्यूअर, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने तो कहना है कि वो ये है कि जो आज से 4-5 साल पहले की कुछ बाउंड्रीज़ थी ड्रामा इंडस्ट्री में, वो रहनी चाहिए, क्योंकि हम इसी चीज़ को अप्रिशिएट करते थे और आज भी करते हैं।